श्री तारकिशोर प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी में स्थित गोगाबिल झील को पर्यावरण एवं पर्यटकीय दृष्टि से सरकार विकसित करावे। पर्यटन विभाग, माननीय मंत्री। 1130 ये वन विभाग को हस्तांतरित हुआ है महोदय। वन विभाग को हस्तांतरित है, गैर सरकारी संकल्प है माननीय। इसको अभी दिखवा लेते हैं महोदय, फिर माननीय सदस्य को। अब एक ही माननीय मंत्री जी कई विभाग के जवाब देते रहेंगे तो यही स्थिति होगा महोदय। 5 विभाग तो पहले से ही था, इनका अपना कृषि विभाग, अब वन पर्यावरण भी अब ले लिए। मेरी मेहनत सरकार चलेगी महोदय, मेरी मेहनत और मेरी विद्वानता पे हमेशा उनको तकलीफ होती है। नहीं, मैं आपको सहयोग कर रहा हूँ, फिर सरकार की जरूरत क्या है, पूरा कैबिनेट की जरूरत क्या है? माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपसे हम चाहेंगे कि धन्यवाद दीजिए कि ये मिनिस्टर जितने हैं, कम से कम जो सवाल होते किसी न किसी रूप में अधिकृत हो करके वो जवाब तो दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देना चाहिए। जानकारी की अभाव रहती है ना महोदय, पूरा डीप तक नहीं जा पाते हैं, स्वाभाविक है। मैंने कहा महोदय। जी अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर कोई प्रस्ताव रखते हैं या कोई प्रश्न करते हैं, पूरक करते हैं, तो सरकार की तरफ से उसका उत्तर दिया जाता है। तो उत्तर के तथ्यों पर नजर रखें ना, गौर उत्तर पर करें, मंत्री के चेहरे पे काहे गौर करते हैं? चलिए, आप क्या लिखे हैं? माननीय मंत्री आप इसे दिखवा लें। हाँ, अभी ही मैं उनको अवगत करा दूंगा महोदय, थोड़ी देर में। इसको अंत में लिया जाएगा, इसको अंत में लिया जाएगा। श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी, माननीय विधायक दुबे जी, आपकी व्यवस्था क्या है? अध्यक्ष महोदय, ये गैर सरकारी संकल्प स्थानांतरण नहीं होता है दूसरे विभाग में। माननीय मंत्री ने जो उत्तर दिया वो नियम परंपरा से प्रतिकूल है। सरकार आंसरेबल है, कोई न कोई माननीय मंत्री बैठे हुए हैं, विद्वान मंत्री आगे भी बैठे हुए हैं, कोई न कोई जवाब दे देता। और गैर सरकारी संकल्प माननीय सदस्य कोई भी हो, चाहे इधर के या उधर के, इस अपेक्षा से करते हैं कि इसका निस्तार हो जाएगा। तो महोदय, सरकार को उत्तर देना चाहिए, दूसरे विभागों पर जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा सकती। माननीय सदस्य, माननीय जो नहीं ग्रहण तो कर लिए हैं, सरकार तो स्वयं ग्रहण की है। और मैंने यह भी कहा कि आज ही अंत, जो अभी इसका अंत नहीं हो रहा है, आज ही अंत में मंत्री इसके जवाब देंगे। महोदय, यह जो माननीय, क्या आप जवाब दे रहे हैं? महोदय दीजिए। महोदय, यह कटिहार जिला अंतर्गत मनिहारी में स्थित गोगाबिल झील को पर्यावरण एवं पर्यटकीय दृष्टिकोण से सरकार विकसित करावे, ऐसा माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद जी का संकल्प है। सरकार इसको दिखवाएगी और चूंकि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से कितना वायबल है और पर्यटन विभाग इस पर विचार किया। 2 विभागों के मतलब आपसी समन्वय से इस बात पर इस पर जवाब दिया जा सकता है। लेकिन अभी तत्काल सरकार का यही जवाब है कि इसको सरकार दिखवाएगी और विभाग से, पर्यटन विभाग से भी और पर्यावरण विभाग से भी, दोनों से उस पर राय मांगी जाएगी। माननीय सदस्य, क्या अपना माननीय सदस्य अनुरोध है कि कृपया
अपना वापस लेना महोदय, चाहते हैं, वापस- मंत्री जी ने तो महोदय। स्पष्ट कर दिया। महोदय, यह प्रश्न कोई विवाद का नहीं है। हाँ हाँ, यह बिहार के विकास का एक अभियान है। तो हम चाहेंगे कि सदन में इस सत्र के अंत में ही जवाब मिल जाए, लेकिन सरकार पूरी तैयार होकर जवाब दे। सरकार भी चाहती है कि अच्छा हो, हम भी चाहते हैं कि अच्छा माननीय हो। सदस्य, आप उप मुख्यमंत्री रहे हैं, ये गैर सरकारी संकल्प, जी जी और गैर सरकारी संकल्प आज ही से नहीं, बराबर इस तरह से होते रहे हैं। माननीय प्रभारी वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री जी श्री आलोक वर्मा जी ने कहा, आलोक मेहता जी ने, कि मैं इसको दिखलवा लूंगा। तो जब वो दिखलवा देने के लिए कहे तो वस्तु स्पष्ट कर दिए। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपना प्रस्ताव वापस ले लें। नहीं, मेरा महोदय इतना ही अनुरोध है कि अंत में ही जवाब हो, लेकिन एक बार विभाग से विधिवत नहीं, आप महोदय, वापस लीजिए। महोदय, मैं जवाब दे रहा आप हूँ। वापस लेना चाहते मैं हैं? जवाब दे रहा हूँ महोदय। महोदय, ये आप मैं वापस जवाब दे रहा हूँ अच्छा, वापस हस्तांतरण लेना तो इस कीजिए। प्रक्रिया माननीय का एक मंत्री, अंग है। महोदय। आप सरकार- हस्तांतरण कीजिए। महोदय, माननीय सदस्य बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस गंभीरता को अवश्य समझेंगे। सरकार हमेशा तैयार है, सरकार एवर अलर्ट है। आपने जो प्रश्न किया उसको बिल्कुल सरकार देख रही है, क्योंकि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से आपने लिखा है इसमें कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से और पर्यटकीय दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण देखने की बात आपने कही है। दोनों विभाग के समन्वय से ही ये हो सकता है और दोनों से राय ली जाएगी। कहीं भी पर्यटन स्थल विकसित होता है तो वहाँ पक्षी अभयारण्य की क्या, पक्षियों का आवागमन कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ जल उपलब्धता कैसी है, ये तमाम चीजों का अध्ययन करना होता है महोदय। तो सरकार आप माननीय सदस्य की बातों को ध्यान में रखेगी और माननीय सदस्य से अनुरोध है कि इस माननीय सदस्य की इस हाँ, बोलिए। महोदय, हम जिस गोगा झील की बात कटिहार स्थित मनिहारी प्रखंड के संदर्भ में कर रहे हैं, महोदय, ये पर्यावरण की दृष्टि से विकसित होने के बाद ही ये पर्यटकीय स्वरूप लेगा। और महोदय, इस गोगाबिल झील में सबसे अच्छी बात क्या है कि 300 विभिन्न प्रजातियों के पक्षी हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में आते हैं महोदय। और एक जो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि स्थानीय लोगों ने 143 एकड़ जमीन स्वयं दान किया है इस अभयारण्य को विकसित करने के लिए। हम लोग महोदय इतना ही चाहते हैं और सरकार इसे पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करे। इसमें विदेश के भी लोग जिस समय जनवरी के कालखंड में लोग आते हैं। इस पर बहुत समय गया। मैं आपसे यह नहीं महोदय, जो समय गया है वो राज्य के लिए गया है। नहीं, ठीक है। ये कोई प्रश्न माननीय मंत्री जी ने नहीं, माननीय मंत्री जी को विभाग ने कोई जानकारी नहीं दी है, इसलिए हम स्थानीय होने के नाते सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। मैं कोई महोदय, हम तो वापस लेंगे, ये तो प्रक्रिया का अंग है, लेकिन हम जानकारी दे रहे हैं, हम कोई प्रति प्रश्न नहीं कर रहे हैं इस पूरक के माध्यम से। और महोदय, सरकारी जमीन मात्र उसमें 74 एकड़ 143 एकड़ दिया है और वसुधैव कुटुंबकम की धारणा से जितने भी प्रवासी पक्षी आते हैं उसका एक बड़ा अभयारण्य स्थल के रूप में स्थानीय लोगों ने विकसित किया है। माननीय महोदय, मेरा इतना ही आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार के लिए और राज्य के लिए वो एक अनूठा अभयारण्य है, सरकार उसको विकसित करे जिससे पर्यटकीय स्वरूप बेहतर ढंग से हो सके। और मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, ये निश्चित तौर पर हमने जो बातें कही है वो करेंगे और इसी आलोक में अपने इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं। तो आप वापस लेते हैं? ले लिए। चलिए, सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस। धन्यवाद।